हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में कार्नेटिक वॉर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कार्नेटिक वॉर जो हुआ था आपका फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में लड़ा गया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा लेक्चर पार्ट 2 है, आधुनिक भारत का इतिहास। और लेक्चर पार्ट 1 हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि 20 से 25 मिनट में आपको पूरा एकदम डिटेल में और काफ़ी कम टाइम में ये हम सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कार्नेटिक वॉर के बारे में बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वॉर हुआ था। टोटल कितनी वॉर हुई थी? 3। 2 ऑफिशियली हुई थी और एक अनऑफिशियली हुई थी। ठीक है। और ये कब हुई थी? आपकी 18th सेंचुरी में ये सारी चीज़ें हुई थी। तो सबसे बड़े अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं एक्सपेक्ट्स की। जो फ्रेंच गवर्नर थे उनका नाम क्या था? डुप्लेक्स था। 1742 में इनको क्या एक मन में आया कि इनको एक्सपेंशन चाहिए था। ये काफ़ी मतलब कि एरिया को कब्जा करना चाहते थे। और किसको कब्जा करना चाहते थे? स्टार्ट करना चाहते थे आपका इंडियन सॉइल से ही। तो इसी के कारण कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे दो रीज़न सबसे बड़े रीज़न थे। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, जो सबसे बड़ा रीज़न क्या था? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। क्योंकि डुप्लेक्स जो क्या थे, उनको क्या चाहिए था? एक्सपेंशन चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा को कैप्चर करना चाहते थे जगहों को। तो ये कब हुआ था? कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 में। उसमें हुआ क्या था कि जो फ्रेंच की जो मतलब कि शिप जो थी काफ़ी कम थी, और ब्रिटिश ने क्या किया था? फ्रेंच की शिप को कैप्चर कर लिया था। और ब्रिटिश क्या करना चाहते थे? पौंडीचेरी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं कि डुप्लेक्स गवर्नमेंट। तो डुप्लेक्स गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर ही कौन थे? डुप्लेक्स थे। तो डुप्लेक्स के पास जो नेवल शिप, जैसे कि मैंने अब शिप की बात की, नेवल शिप काफ़ी कम थी और उनको हेल्प चाहिए थी। हेल्प उन्होंने किसकी ली? आपकी मॉरिशियस के गवर्नमेंट से हेल्प ली। मॉरिशियस के गवर्नमेंट में उस समय कौन सत्ता में बैठे थे? आपके ला बोर्डोनस बैठे थे। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने कैप्चर कर लिया मद्रास को। हेल्प ले ली। किससे हेल्प ले ली? ला बोर्डोनस से। मॉरिशियस गवर्नमेंट से हेल्प ले ली। किसने? डुप्लेक्स ने हेल्प ले ली। और कैप्चर क्या कर लिया? मद्रास को किससे कैप्चर कर लिया? ब्रिटिश से। तो फिर ब्रिटिश को फ्रस्ट्रेशन हुआ, टेंशन में आए, तो ब्रिटिश ने अटैक किया किस पे? नेवल पौंडीचेरी, जो कि मतलब कि ये फ्रेंच गवर्नमेंट का हब था। तो उसको कैप्चर कर लिया, लेकिन वो कैप्चर करने की कोशिश की, अटैक किया, लेकिन वो कैप्चर कर नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हुआ क्या? इन्होंने क्या कर लिया था? मद्रास को कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश से। तो उस समय अनवरुद्दीन थे। अनवरुद्दीन वहाँ के क्या थे? नवाब थे। कहाँ के? मद्रास के। वो गुस्से में आ गए, हैप्पी नहीं थे, कुछ नहीं थे। और उन्होंने फरमान दे दिया कि भाई फ्रेंच को कि तुम मद्रास को छोड़ दो। लेकिन फ्रेंच ने कहा क्या? डुप्लेक्स जो थे उन्होंने कहा क्या कि आप चिंता मत करो, ये मद्रास हम आप ही को देकर जाएंगे। लेकिन इस पर भी जो अनवरुद्दीन थे वो मना कर दिया, माने ही नहीं। तो नहीं माने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था डुप्लेक्स को। तो अनवरुद्दीन ने हेल्प ले ली। किससे हेल्प ली? ब्रिटिश से हेल्प ली। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर अनवरुद्दीन जो थे, नवाब थे, उनकी जो मद्रास के नवाब थे, इनके पास जो आर्मी थी काफ़ी बड़ी थी। ठीक है। इन्होंने किया क्या? अटैक कर दिया। किस पे? फ्रेंच पे अटैक कर दिया। किसने? अनवरुद्दीन जो थे, नवाब थे। फ्रेंच की आर्मी काफ़ी बहुत छोटी थी, लेकिन उल्टा अपोजिट हुआ। जो फ्रेंच जो था वो जीत गया। फ्रेंच विन कर गया वार को, छोटी सी आर्मी से। फ्रेंच स्मॉल आर्मी डिफीट कर दिया। किसको? नवाब को। कब डिफीट किया आपका? इसको नाम क्या दिया जाता है? ये इस लड़ाई को बैटल ऑफ मालीगौर दिया जाता है। और ये हुआ क्या था? 1746 में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास के बीच में। इसमें एक पार्ट नोट करने वाली है, फ्रेंच और इंडिया के बीच में ये पहला वॉर था। ठीक है। फ्रेंच और इंडिया के बीच में जो वॉर हुआ था, ये वॉर था वही। तो उसके बाद हुआ क्या? ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो था मद्रास जीतने के बाद ओवर हो गया। कब ओवर हुआ आपका? 1748 में। एक ट्रीटी हुई, जो साइन हुई, संधि होती थी, एक पेपर लेके संधि होती थी। तो एलेक्स ला चैपिट एक संधि का नाम हुआ है। जब ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन ख़त्म हुआ तो ये संधि हुई। फाइनली कार्नेटिक वॉर, पहला वॉर जो था, ख़त्म हो गया था। इसमें हुआ क्या? कार्नेटिक वॉर पहले ख़त्म होने में सबसे बड़ा एक चीज़ दिखी। क्या दिखी? प्रिंसेस की वीकनेस दिखी। कौन से प्रिंसेस की? इंडियन प्रिंसेस की वीकनेस दिखी। तो ये दोनों जान गए थे। कौन जान गया था? एक फ्रेंच भी जान गए थे और आपके ब्रिटिशर्स भी जान गए थे। और डुप्लेक्स साहब जो थे, जिन्होंने मद्रास को कैप्चर किया और पौंडीचेरी को भी बचा लिया ब्रिटिशर से, वो काफ़ी, उनका कॉन्फिडेंस और मोराल काफ़ी हाई हो गया था।
अब ये मोराल हाई हो गया था और एक्सपेंशन का एक सनक भूत सवार था डुप्लेक्स पे, यही इनको ले डूबेगा आगे। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो डुप्लेक्स ने जब भाई इन्होंने क्या कर लिया, मद्रास जीत लिया और उसके बाद फिर अनवरुद्दीन जो को भी हरा दिया, तो उन्होंने किया क्या फिर, डुप्लेक्स ने स्टार्ट कर दिया इंटरफेरेंस लोकल इश्यूज़ पे। किसके लोकल इश्यूज़ पे, प्रिंसेस के। देखिए प्रिंसेस के लोकल इश्यूज़ होते क्या थे, जब वहाँ पे एक किंग होता था, मतलब कि लोकल इश्यूज़ होते क्या थे ये बताते हैं। एक किंग होता था, किंग के मान लीजिए 2 सन हो गए, ठीक है, 2 सन, बट होता क्या था कि कोई एक ही किंग बनता था, एक ही किंग बनता था, तो इसी के कारण दोनों में आपस में ही टेंशन हो जाती थी। तो यही होता था लोकल इश्यूज प्रिंसेस के। और सेकेंड वॉर इसी के कारण स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अनऑफिशियल वॉर था। टोटल 3 वॉर कार्नेटिक वॉर हुए थे, टोटल 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे, लेकिन 2 ऑफिशियल थे और एक अनऑफिशियल था। तो ये अनऑफिशियल वॉर स्टार्ट हो गया, सेकेंड वॉर। तो हुआ क्या, इंटरफेरेंस करने के कारण हैदराबाद में कौन थे, आपके निज़ाम थे। तो निज़ाम जो थे वहाँ के उस समय के निज़ाम थे निज़ामुल मुल्क, उनकी डेथ हो गई, निज़ामुल मुल्क की डेथ हो गई। तो डेथ होने के कारण निज़ामुल मुल्क जो सेकंड सन थे नाज़िर जंग, इनको कौन सपोर्ट कर रहा था, ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ के आप निज़ाम बनिए। निज़ामुल मुल्क के जो एक और जो थे आपके मुजफ्फ़र जंग, मुजफ्फ़र जंग जो थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था, फ्रेंच, कि आप नवाब बनिए वहाँ के, सॉरी नवाब नहीं, निज़ाम बनिए हैदराबाद के। तो निज़ाम बनने के लिए ही वॉर होगी, किसमें, नाजिर जंग और मुजफ्फ़र जंग में। और दोनों को एक एक मतलब कि कंट्री ने सपोर्ट किया, किसने, एक ब्रिटिश कंपनी ने सपोर्ट किया और एक फ्रेंच कंपनी ने सपोर्ट किया। ये सारी चीज़ें हुई। तो कार्नेटिक, जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद में निज़ाम बनने के लिए लड़ाई हो रही थी, तो यहाँ पे आपका कार्नेटिक रीजन में कौन बनेगा, नवाब बनने के लिए लड़ाई हो रही थी। तो उस समय हुआ क्या, कार्नेटिक रीजन में नवाब दोस्त अली की डेथ हो गई। तो नवाब दोस्त अली की डेथ होने के कारण जो सन इन लॉ थे नवाब दोस्त अली के, चांद साहिब जो सन इन लॉ थे, उनको किसने सपोर्ट किया, फ्रेंच ने। नवाब दोस्त अली के एक और जो मतलब कि ये तो सन इन लॉ हो गए, जो सन थे अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को किसने सपोर्ट किया, ब्रिटिश ने सपोर्ट किया। चांद साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में वॉर था, एक को कौन सपोर्ट कर रहा था आपका, एक को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच वाले और एक को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश। अनवरुद्दीन को सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रही थी, और चांद साहब को सपोर्ट कौन कर रहा था, फ्रेंच कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, यही लोकल इंटरफेरेंस शुरू हो गए थे। तो लोकल इंटरफेरेंस शुरू हुए तो फिर हुआ क्या यहाँ पे कि डुप्लेक्स गवर्नमेंट थी, डुप्लेक्स के जो नवाब थे, सॉरी गवर्नर थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो फ्रेंच किल्ड अनवरुद्दीन, फ्रेंच ने जब क्या कर दिया इंटरफेरेंस में, अनवरुद्दीन को मार गिराया। तो ये मारा कब, बैटल ऑफ अंबूर में इनको मार दिया। तो अनवरुद्दीन का जो सन इन जो था मोहम्मद अली, ये भाग गया, इसको भगा दिया गया, ये चला गया त्रिचरापल्ली में चला गया, किसके सपोर्ट से, ब्रिटिश के सपोर्ट से। और चांद साहिब जो थे, जिनको फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, चांद साहिब को, वो नवाब ऑफ कार्नेटिक बन गए, डिक्लेयर कर गए बाय सपोर्ट ऑफ फ्रेंच। ये सारी चीज़ें हुई नवाब ऑफ कार्नेटिक में। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि फ्रेंच ने किसको मार दिया, अनवरुद्दीन को मार दिया, ठीक है। कब, कहाँ मारा, बैटल ऑफ अंबूर में मारा 1749 में। अनवरुद्दीन का जो सन था मोहम्मद अली भाग गया सपोर्ट के कारण, ब्रिटिश के सपोर्ट के कारण, कहाँ चला गया, त्रिचरापल्ली में चला गया। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है और स्पेलिंग सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो और चांद साहब, चांद साहब जो थे नवाब ऑफ कार्नेटिक डिक्लेयर हो गए। तो एक बार दोबारा मैंने ये चीज़ें बता दी, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या आगे, फ्रेंच आर्मी फिर क्या की, फ्रेंच का तो मोराल काफ़ी हाई है, जिसको चाहते थे वहाँ पे नवाब बना दिया। तो अब हैदराबाद में निज़ाम बनने की बारी थी, तो फ्रेंच आर्मी जो थी नाजिर जंग को भी उड़ा दिया, मार दिया। तो और अपना जो इसको सपोर्ट करना चाहते थे फ्रेंच वाले, उनको बना दिया निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब मुजफ्फ़र जंग डाइड ड्यू टू स्कर्मिश, स्कर्मिश के कारण मुजफ्फ़र जंग जो थे मारे गए। स्कर्मिश होता क्या है कि आपस में युद्ध के कारण। और निज़ाम सलबत जंग जो थे बन गए, निज़ाम सलबत जंग जो थे फिर बने कहाँ के, हैदराबाद के निज़ाम बने। तो पूरा कंट्रोल जो था फ्रेंच का हैदराबाद पे भी हो गया
और कार्नेटिक रीजन में भी हो गया। और यही चीज़ हुआ, पूरे 7 साल तक कंट्रोल था कार्नेटिक एंड हैदराबाद बोथ, फुली 7 ईयर का कंट्रोल था। ठीक है। फ्रेंच सप्लाई नॉर्दर्न सरकास, फ्रेंच की जो सप्लाई थी नॉर्दर्न सरकास पे भी पड़ गई। ब्रिटिश जो थे काफ़ी गुस्से में थे, क्योंकि ऑलरेडी 2 चीज़ पार्ट जो था उनसे हट गया था। ब्रिटिश जो थे वांटेड स्ट्रॉन्ग बेस ब्रिटिशर्स भी चाहते थे, कहाँ पे, साउथ इंडिया में चाहते थे, जहाँ पे हैदराबाद अपना वर्चस्व कायम किया था और कंट्रोल अपना बनाया था। तो ब्रिटिश स्ट्रेंथ त्रिचरापल्ली जहाँ पे मोहम्मद अली को भगाया था, उसको ब्रिटिश ने क्या किया, मजबूत किया। ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने की। फिर त्रिचरापल्ली, मोहम्मद अली ने सी क्लाइव को बुलाया। सी क्लाइव जो थे उन्होंने प्लान बनाया, प्लान को अप्रूवल मिल गया किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया, ब्रिटिश के जितने थे। और अटैक आरकोटा, अटैक कर दिया किसने, सी क्लाइव ने अटैक कर दिया आरकोट, और डाइवर्जन किया। 53 दिन तक, 53 डेज तक ये फ्रेंच आर्मी से धीरे धीरे लड़ते गए, और वार लड़ नहीं रहे थे, इसको केवल एक खींच रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे। तो सी क्लाइव अटैक चांद साहिब, मोहम्मद अली के बिकेम नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो हुआ क्यों, सी क्लाइव जो थे चांद साहिब पे अटैक किए और मोहम्मद अली को कार्नेटिक का नवाब बना दिए। ये चीज़ हुई क्यों, क्योंकि जब डाइवर्जन हुआ, ये देखिए डाइवर्जन जब हुआ 53 दिन का, तो फ्रेंच ने क्या कर दिया, सारी आर्मी बेवकूफ़ी कर दी और सारी आर्मी को वहीं पे लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, आरकोटा में। और जैसे ही इसी का मौके का फ़ायदा उठा के सी क्लाइव जो थे काफ़ी इंटेलिजेंट थे, इन्होंने अटैक कर दिया किस पे, आपका कार्नेटिक पे रीजन पे अटैक कर दिया और मोहम्मद अली को वहाँ का नवाब बना दिया। ये सारी चीज़ें हुई। फिर यहाँ पे कार्नेटिक वॉर सेकेंड जो था वो भी अनऑफिशियली ख़त्म हो गया, मतलब फिनिश हो गया कार्नेटिक वॉर एक्चुअल पीस के। और फ्रेंच कॉल्ड बैक डुप्लेक्स, फ्रेंच ने क्या कर दिया, डुप्लेक्स जो गवर्नर थे काफ़ी जो थे, उनको कहा गया ऐसा है अब बहुत उछल कूद कर लिए, अब फ्रेंच आप वापस आ जाइए, इंडिया में बहुत कुछ कर लिए। तो हुआ क्या, जब सेकंड ख़त्म हुआ, कार्नेटिक वॉर जो अनऑफिशियल वॉर था ख़त्म हुआ, गोदही ट्रीटी हुआ ऑफ पौंडीचेरी, गोदही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ। तो इसमें हुआ क्या, दोनों ने मतलब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने कहा क्या कि नो इंटरफेरेंस इन लोकल इशूज़, और ओवर कर दिया गया। फ्रेंच के पास हैदराबाद बचा था, वॉज अंडर फ्रेंच, और कार्नेटिक वॉज अंडर ब्रिटिशर्स के अंडर में कार्नेटिक वॉर था, कार्नेटिक रीजन था, और फ्रेंच के अंडर में हैदराबाद था। ये जो हुआ था कार्नेटिक वॉर 2 ख़त्म होने के बाद भी ये चीज़ें थी इन लोगों के अंडर में, ये सारी चीज़ें हुई थी। फिर क्या हुआ, थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट हो गया। 1757 से 1763 के बीच में तीसरा कार्नेटिक वॉर हुआ। ये क्या था, ऑफिशियल वॉर था। किसके बीच था, फ्रेंच के बीच था और ब्रिटिश के बीच था। ये अफेक्ट किया किस पे, इंडिया पे अफेक्ट किया। ये ऑफिशियल वॉर था, तीसरा वॉर, यही फाइनल मैच होता है और फ्रेंच टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तीसरे कार्नेटिक वॉर में। यूरोप, 7 ईयर वॉज स्टार्टेड, 7 साल तक कब्जा किया। इफेक्ट ऑन इंडिया, फ्रेंच वांटेड रिमूव ब्रिटिशर्स, मतलब फ्रेंच ने क्या सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स को हटा दें, और ब्रिटिशर्स क्या सोच रहे थे कि फ्रेंच को हटा दें। तो फ्रेंच ने कॉम्टे डी एली को बुलाया, और कॉम्टे डी एली काफ़ी खतरनाक थे, उन्होंने आते ही आते क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया फोर्ट सेंट डेविड। ये तमिल में जो था, इसको कैप्चर कर लिया किसने, फ्रेंच ने। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हुआ क्या, कॉम्टे डी एली जो थे अटैक किया कहाँ पे, मद्रास पे, फेल हो गए। कॉम्टे डी एली अटैक किए मद्रास पे, फेल हो गए और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए। ठीक है, ही डन अ बिग मिस्टेक, कॉम्टे डी एली ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने बुशी को बुला लिया हैदराबाद से, बुशी को हैदराबाद से बुला लिया, और हैदराबाद क्या हो गया, वीक पड़ गया। उस समय बुशी को हैदराबाद में मतलब कि रखा गया था कंट्रोल के लिए, कि हैदराबाद पे कंट्रोल, उसको बुला लिया। तो हैदराबाद क्या हो गया, वीक हो गया। अटैक कहाँ पे किया, मद्रास पे, फेल हुए कॉम्टे एली। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या कर दिया, बुशी को बुला लिए, और पूरा हैदराबाद जो था एकदम वीक पड़ गया, और ब्रिटिशर्स ने इसी मौके का फ़ायदा उठा लिया। ब्रिटिशर्स अटैक कैप्चर्ड नॉर्दर्न सरकास,
तो कैप्चर कर लिया नॉर्दर्न सरकार को, क्योंकि सारी जगह से फ्रेंच की आर्मी को क्या कर दिया गया, बुला लिया गया जहाँ जहाँ कैप्चर किए थे। और इसी का फ़ायदा किसने उठा लिया, ब्रिटिशर्स ने उठा लिया और नॉर्दर्न सरकार को अपने कैप्चर कर लिया। तो कॉम्टे डी अली जो थे बैटल को कंटिन्यू किए, ये अटैक किए थे, फ्रस्ट्रेट हुए थे, मतलब मद्रास को कब्जाना चाहते थे, ये काफ़ी नए नए थे और ये अपने आप को बन रहे थे काफ़ी। तो डिफीटेड बैडली इन बैटल ऑफ वेंडी वॉश। तो कॉम्टे डी अली जो थे बैडली डिफीट कर गए वेंडी वॉश में, बैटल ऑफ वेंडी वॉश 1760 में बैटल ऑफ वेंडी वॉश हुआ था, इसमें डिफीट कर गए थे। और कॉम्टे डी अली जो थे पौंडीचेरी को भी हार गए ब्रिटिशर्स से। ये सारी चीज़ें हुई आपका कॉम्टे डी अली के आने के बाद। हुआ क्या, ये सारी कंडीशंस, मतलब कि सारे सिचुएशन के बाद हुआ क्या, जो इंडियन प्रिंसेस थे उनकी जो आर्मी थी वो क्या हो गई, ज़ीरो के बराबर हो गई, क्योंकि छोटी छोटी आर्मी जो फ्रेंच की आर्मी थी हरा दे रही थी। तो और एक इन्फीरियरिटी हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे फ्रेंच को भी हरा दिया उन्होंने, तो इसके कारण जो था इन्फीरियरिटी एक बन गई, एक मतलब कि अंदर से एक डर बन गया कि हाँ ब्रिटिशर्स के अंडर में ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सपोर्ट रहेगा तभी हम यहाँ पे अपना जो किंगडम है उसको इस्टेब्लिश रख पाएंगे, नहीं तो हमारा किंगडम को कोई भी वो कैप्चर कर सकता है। ये सारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो थी किसके माइंड में आ गई, प्रिंसेस के माइंड में आ गई, इंडियन प्रिंसेस के, और कॉन्फिडेंस उनका क्या हो गया, काफ़ी गिर गया, लो हो गया। ये सारी चीज सिचुएशन हुई। अब बात करते हैं रीज़न, क्या रीज़न था फ्रेंच के फेलियर का। फ्रेंच के फेलियर का बहुत सारा रीज़न था। स्ट्रॉन्ग नेवी सोल्जर सप्लाई फ्रॉम बंगाल आफ्टर 1757, ये सबसे बड़ा रीज़न था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट थी, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थी, लेकिन जो फ्रेंच जो थी, फ्रेंच कंपनी थी वो गवर्नमेंट थी। तो जाहिर सी बात है प्राइवेट और गवर्नमेंट में एक अंतर होता है। प्राइवेट वाले जो होते हैं काम थोड़ा सा एक स्मूथ वे में करते हैं, और गवर्नमेंट वाले होते हैं तो थोड़े ढीले ढाले होते हैं, ये एक सच्चाई है। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, और इसीलिए फ्रेंच जो था थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, और फेलियर था, किसका फेलियर था, फ्रेंच के फेलियर का। तो ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग 3 सेंटर्स थे, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास तो 3 स्ट्रॉन्ग सेंटर थे, लेकिन फ्रेंच के पास केवल एक ही था, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो था केवल एक ही था फ्रेंच के पास, पौंडीचेरी। ब्रिटिश के पास सी लॉरेंस थे, सी क्लाइव लॉरेंस अंकल जो थे, सी क्लाइव लॉरेंस। और फ्रेंच के पास कॉम्टे डी अली जो बेवकूफ़ी करके बैठे थे, और सी क्लाइव जो थे काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और इन्हीं की सूझबूझ से फ्रेंच को मात मिली। और बैटल ऑफ प्लेसी 1757, रिसोर्सेज सप्लाई, ये भी एक मेन कारण था। तो ये सारे पावर फेलियर थे, किसके, फ्रेंच के पावर फेलियर थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।